शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परिधिं दधामि महिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचि अंतर्मृत्युं दधतां पर्वतेन। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का जो मंत्र है वो चौथा मंत्र है, जिसके पूर्व भाग को हमने पहले देखा था। इमं जीवेभ्य परिधिम दधामि, अर्थात मनुष्य इस गतिशील संसार में आया है जहाँ सब कुछ गतिशील है, सब कुछ चलायमान है। जब भी कहीं कोई चीज़ रुकती है तो पिछला प्रवाह आकर उसको टकराता है, उसको आगे धक्का देता है, आगे निकालने के लिए बाध्य करता है। तो वैसे ही हमारे जो जीवन का प्रवाह है वो आगे चलकर मृत्यु में बदल जाता है। तो ये कहता है कि ये जो मृत्यु का प्रवाह है ये इसमें व्यतिक्रम न हो, इसमें ऐसा न हो कि जो बाद में आया है वो पहले जाए। तो ऐसा केवल तब हो सकता है जब उसमें कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो। जैसे आप किसी नई गाड़ी को लेकर के चले और कोई चीज़ टकरा गई, किसी गड्ढे में गिर गई, पहाड़ से पत्थर से टक्कर हो गई, तो बिल्कुल ठीक होने पर भी खराब हो गई, अच्छी पूरी होने पर भी टूट गई। तो इसलिए कहता है कि ये दुर्घटना न हो, हमारे अंदर कोई कमी न हो, कोई अंग कम न हो, कमज़ोर न हो, दुर्बल न हो, किसी चीज़ का अभाव न हो। तो हम जैसे आए हैं उसी क्रम से बढ़ें, उसी क्रम से जीवित रहें, उसी क्रम से हम जाएं। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमको जीवित रखते हैं? कहता है अंतर्मृत्युम दधताम पर्वतेन। कहता है कि इस मौत से आप छिप सकते हो। कहता है पर्वतेन हो, नियम क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ सामने है तो वो दिखाई न दे, इसके लिए क्या है? इसके लिए बीच में कोई व्यवधान हो जाए, पर्दा आ जाए, कोई ऊंची चीज़ आ जाए जो बाद की चीज़ दिखाई न दे। वो दीवार हो सकती है, वो पत्थर हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, बीच में कोई व्यवधान हो सकता है, पर्दा हो सकता है। तो यहाँ पर वो कहता है अंतर्मृत्युम दधताम पर्वतेन। आप कुछ ऐसा करो जिससे आपकी मृत्यु आपसे ओझल हो। वो पर्वत क्या हो सकता है? पर्वत वो उपाय हो सकता है। पर्वत यहाँ एक ऊंचे व्यवधान का नाम है। जैसे दूर की कोई वस्तु हमारे सीधे सामने थी लेकिन बीच में कोई बाधा आ गई, ऊंचाई आ गई, टीला आ गया, पहाड़ आ गया, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो ये कहता है वैसे ही ये मृत्यु और हमारा जो जीवन है इसके बीच में पर्वत। अब वो पर्वत क्या हो सकता है, क्या है, इस पर विद्वानों ने विचार किया।
तो मोटे रूप में एक बात ही समझ में आती है कि जो नियम हैं इस शरीर को चलाने के, उन नियमों से यदि आप चलते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आयु को बढ़ा सकते हैं। तो वो पर्वत क्या? तो सबसे मोटे रूप में जो अध्ययन किया लोगों ने, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। कहता है ब्रह्मचर्य से क्या? कहता है ये जीवन को बढ़ाने वाला होता है, ये जीवन के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। मृत्यु वास्तव में तो कुछ नहीं है, हमारे जो सक्रियता है उसका अभाव है, हमारी जो क्रियाशीलता है उसकी समाप्ति है। तो जब हमारे शरीर के उपकरण काम नहीं करते, दुर्बल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, तब हमारे प्राण चले जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो उसको कैसे रोकेंगे? तो कहता है समर्थ बनाकर, अंतर्मृत्युम दधताम पर्वतेन। कहता है बीच में एक व्यवधान खड़ा करके, वो व्यवधान जो मृत्यु की ओर ले जाने के बजाय मनुष्य को जीवन की ओर ले जाए। उसकी जो क्षीणता है वो क्षीणता कम हो, रुके, बल्कि अच्छाई स्वास्थ्य बढ़े, वो उपाय करने से। तो इसके लिए उपाय करने का विधान है, उपाय करने के लिए निर्देश है। तो कहता है कि हम मृत्यु से, हमारी इच्छा से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा तो हमारे इतिहास में भीष्म के जीवन में आता है या ऋषि दयानंद के जीवन में आता है। जब उन्होंने कहा कि ठीक है आज मृत्यु को प्राप्त होना है, तो बैठ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीष्म ने कहा कि नहीं, अभी नहीं मरना, 6 महीने बाद मरना है। 6 महीने बाद मरे। तो अंतर्मृत्युम दधताम पर्वतेन, हमारे जीवन को हम ऐसा चलाएं कि हमारे से बलपूर्वक मृत्यु न आए। इसके लिए एक मनु ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है कि मृत्यु ने सबको ग्रास बना लिया, लेकिन वो ब्रह्मचारी के पास जाना चाहती थी, जा ही नहीं पा रही थी। तो वो कैसे जाए? उसने कहा कि ये मृत्यु, इसको कैसे प्राप्त करे, ये मृत्यु का ग्रास कैसे बने? बन ही नहीं रहा है। तो उसने कहा कि बहुत खाने से, यदि कोई व्यक्ति बहुत खाता है तो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्युर्विप्रान जिघांसति, कहता है कि वो मृत्यु जो है विद्वान को, ब्रह्मचारी को जिघांसति, मार डालती है। उसको एक अवसर मिल जाता है जब मनुष्य अनियमित हो जाता है, जो व्यवस्था है उसके विपरीत चलता है, तो वो अधिक खाने से और अनियमित रहने से मृत्यु जो है वो निश्चित आती है। तो उसको छोड़ने का उपाय क्या है? कहता है पर्वतेन, हमको उसको दूर रखना है। 2 बातें इस मंत्र में कहीं। पहले तो ये है कि मृत्यु हमको क्रम से आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी ये है कि वो क्रम को ठीक रखें
क्रम को बना के रखें, उसके लिए करें क्या? तो कहा कि हमको यम नियम संयम इसका पालन करना चाहिए। जैसा हम पीछे बताया कि मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने भेजा है, तो इसको ऐसा बनाया है कि इसके पास जो ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त हो रही है, प्रतिदिन व्यय हो रही है, इसमें तारतम्य बना रहे। वो ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, वो ऊर्जा निद्रा से प्राप्त होती है, वो ऊर्जा स्वच्छ वातावरण से, श्वास प्रश्वास से प्राप्त होती है। हमारे पास ऊर्जा के उपाय हैं, तो ये सारे ही उपाय हमारे ठीक होने चाहिए। मोटे रूप में हमको लगता है जैसे हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है, भोजन से, पानी से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन यदि हम सोए नहीं तो, या हम सोते ही रहें तो भी क्या हमको ऊर्जा बढ़ती रहेगी? ऐसा नहीं होता है। उससे तो आलस्य और प्रमाद बढ़ता है, अनिच्छा बढ़ती है, अनुत्साह बढ़ता है। तो हमारे को, हम ऊर्जा का व्यय करेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने का उत्साह बनेगा। ऊर्जा का प्रवाह हमारी ओर तब होगा जब हमारे ऊर्जा को समाप्त किया होगा, काम में लिया होगा। इसीलिए हमको नींद तब आती है जब हम थक जाते हैं। जब खूब परिश्रम करते हैं तो हमको नींद भी उतनी ही अधिक आती है, उतनी ही अच्छी आती है। तो ये नींद जो है हमको ऊर्जा प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है, उत्साह प्रदान करती है, और हम इस वायु के द्वारा सतत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, निरंतर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के हमारे अलग अलग सोपान हैं, तो उनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और उसको काम में लेकर के ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करना और ऊर्जा को व्यय करना, ये हमारी समझ में आना चाहिए। हमारी ऊर्जा इस तरह से व्यय नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास अर्जन नहीं हो और व्यय हो जाए, अधिक हो जाए। परमेश्वर ने हमारे शरीर में ये व्यवस्था की हुई है कि हम जितना जितना काम करते हैं, हमको ऊर्जा का संग्रह हमारे अंदर होता है, वो काम में आता है। उसके द्वारा हम निरंतर उत्साह में बने रहते हैं। तो इसलिए हमको ऊर्जावान होने के लिए निरंतर इन नियमों का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को जहाँ भोजन की बात की है, वहाँ उसको नींद की भी बात की है, सोने की भी बात की है, और प्राणायाम के द्वारा प्राण को, ऊर्जा को बढ़ाने की भी बात की है। इसलिए जो आयु को बढ़ाने वाले हैं वो प्राणायाम को बढ़ाते हैं, प्राण का आयाम अर्थात विस्तार। और लोग ये जो कहते हैं कि मनुष्य की आयु उसके श्वास की गणना पर निर्भर करती है, उसकी गिनती पर निर्भर करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमको तो उतने सांस जीना है, तो वो सांस हमारे प्राणायाम से क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। एक प्राणायाम में एक बार श्वास लेने में जितना समय लगता है उसका 10 गुना कर देंगे, उसका 20 गुना कर देंगे, तो हमारी आयु जो है उतनी ही विस्तृत हो जाएगी, उतनी बड़ी और लंबी हो जाएगी। तो इस दृष्टि से हमें आयु के जो साधन हैं उनको यहाँ समझने के लिए कहा है, जानने के लिए कहा है, और उनके द्वारा हम अपनी इस मृत्यु को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इमं जीवेभ्य परिधिम दधामि,
कहता है मैं जीवों के लिए ये परिधि बनाई है, ये सीमा बनाई है। नैषाम नुगाद अपरो अर्थमेतम, इसको कौन लांघेगा, कौन नहीं लांघेगा। जो व्यक्ति समझता है, जानता है, उसको मृत्यु को अपनी सीमा में वो नहीं आने देगा। अंतर्मृत्युम दधताम पर्वतेन, वो अपने जीवन के श्रेष्ठ आचरण के द्वारा मृत्यु को अपने से दूर रखता है, अपने से ओझल रखता है। इमं जीवेभ्य परिधिम दधामी नैषाम नुगाद अपरो अर्थमेतम। इसमें एक और रोचक बात लिखी है, शतम जीवंतु शरदः पुरुष। हमारे यहाँ आयु का जो नाप है उसको ऋतुओं से गिना गया है। जैसे तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्र पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम। वहाँ शरद ऋतु का वर्णन है। एक जगह लिखा है शतम जीव शरदो वर्धमान, शतम हेमंतान शतमो वसंतान, शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति। तो वहाँ पर शरद, हेमंत आदि ऋतुओं को गिना है। यहाँ पर भी यही कह रहा है, शतम जीवंतु शरदः पुरुष। कहता है कि ये 100 जो ऋतुएं हैं, शरद ऋतुएं हैं, तब तक हम जीवित रहें। लेकिन जीवित कैसे रहें? ऐसे ही नहीं रहें, केवल सांस लेते रहें इसको जीवन नहीं कहते। रोगी रहें, बीमार रहें, असमर्थ रहें, मूर्ख रहें, इसको जीवन नहीं कहते। तो उन्होंने कहा है शतम जीवंतु शरदः पुरुष। हम सुखी होकर के, स्वस्थ होकर के, सक्रिय और उत्साहवान होकर के हमारा जीवन हो चलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा शतम जीवंतु शरदः पुरुष। हम इन 100 वर्षों को सुखपूर्वक जिएं, आनंदपूर्वक जिएं। हमारे जीवन से हमको निराशा न हो, अनुत्साह न हो, हताशा न हो। तो इस पूरे मंत्र में 2 भागों में 2 उपायों की चर्चा है। तो पहले में उन्होंने बताया कि हमें अपनी जो चलने का, जीवन में आने का जो क्रम है, व्यवस्था है, वो हमको पता होनी चाहिए और हमें उस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात जीवन को ऐसे बिताना चाहिए कि जिससे व्यवस्था का उल्लंघन न हो। और वो जो जीवन हमको मिले वो हमारे अंदर वो व्यवस्था पैदा करने का सामर्थ्य हो कि हम मृत्यु को दूर कर सकें, मृत्यु को अपने से हटा सकें। और मृत्यु से को हटाने मात्र से ही हमको दीर्घजीवी नहीं होना है, इतने मात्र को हम जीवन नहीं मानते हैं, बल्कि शतम जीवंतु शरदः पुरुष। हम जिएं, 100 वर्ष तक जिएं और सुखपूर्वक जिएं, यही इस वेद मंत्र का संदेश है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।